नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कुछ आम समस्या, घर घर की समस्या, पेट की समस्या। पेट की समस्या, गैस, एसिडिटी, कब्जियत, पेट का फूलना, भोजन नहीं पचना, अपच, इंडाइजेशन, नाभि का खिसक जाना, धरण की समस्या जिसे नेवल डिसऑर्डर भी कहते हैं। जठराग्नि को सक्रिय करने के लिए एक आसान सा अभ्यास बताऊंगा, नियमित करेंगे और अनंत लाभ की प्राप्ति आपको होगी। इन सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पेट पर जमा हुआ अतिरिक्त चर्बी भी धीरे धीरे चला जाता है। अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे और इसको समझेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे और लाभ उठाएंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे देखते हैं, आशा करता हूँ अभ्यास भी करते हैं और लाभ भी उठाते हैं। अभ्यास करेंगे मैट पर, दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर, घर में ही बड़े आराम से लेटेंगे पीठ के बल। हम लोग कर रहे हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन, लेट करके पैर को ऊपर उठाने की क्रिया है ये। बड़े आराम से लेटते हैं इस प्रकार से पीठ के बल, हाथ का सहारा, ऐसे पंजे, हाथ के पंजे दोनों जमीन की तरफ, मैट पर, चटाई पर, दरी पर, इस प्रकार से। आप इसका अभ्यास बेड पर कर सकते हैं, चौकी पे कर सकते हैं, पतली सी गद्दी बिछा के कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि जो लोग नीचे नहीं लेट सकते हैं वो इसका अभ्यास कैसे करेंगे। इसका अभ्यास आप ऊपर भी कर सकते हैं, पतली सी दरी बिछा करके। इस प्रकार से दोनों पैरों को मिलाते हैं और पैर को उठाते हैं 60 टू 70 डिग्री। अब आपने यहाँ पे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आपने होल्ड करना है। सारा ध्यान देंगे पेट की मांसपेशियों पर। इस प्रकार से आपने होल्ड करना है 10 से 20 सेकेंड और पैर को नीचे रख देंगे। पैर को जब आप 60 टू 70 डिग्री पे होल्ड करते हैं तो पेट की मांसपेशियां खुलती हैं, सिकुड़ती हैं। पेट के अंदरूनी अंगों का मसाज होना शुरू होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अपच की समस्या है, कब्जियत की समस्या है, अपच होगा तो कब्जियत होगी, भोजन नहीं पचेगा तो कब्जियत होगी। कब्जियत ज्यादा समय तक रह गया तो यही पाइल्स, बवासीर की समस्या शुरू हो जाती है। जठराग्नि को सक्रिय करने के लिए, जागृत करने के लिए यह एक बेहतरीन अभ्यास है। जब पेट की सभी समस्याएं धीरे धीरे हल होती हैं तो साथ में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट की मांसपेशियां जैसे जैसे अंदरूनी अंग स्वस्थ होने लगते हैं, हमारी समस्या धीरे धीरे जाती रहती है। इसका अभ्यास एक बार फिर से समझेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हैं, हाथ का सहारा रखेंगे, उठाते हैं 60 टू 70 डिग्री। पेट की मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, मजबूत होती हैं। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी आप ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड को 1 मिनट पे लाएंगे, 1 मिनट पे लाएंगे और रिलैक्स कर देंगे। पेट पे जमा हुआ अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे जाने लगता है, मोटा पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। पेट पे जमा हुआ चर्बी ढेर सारे अनंत रोगों का जन्मदाता है। धीरे धीरे वापस आते हैं। यह अभ्यास हमने कम से कम 10 सेकेंड से 20 सेकेंड होल्ड करते हुए कम से कम 6 बार करना है। अगर हम बात कर रहे हैं समस्या की, तो समस्या से छुटकारा पाने के लिए 10 से 20 सेकेंड होल्ड करते हुए कम से कम 6 बार सुबह सुबह खाली पेट। शाम को समय मिलता है, शाम को भी कीजिए। इस अभ्यास को आप आगे बढ़ाएंगे। लगातार 1 मिनट होल्ड कर लिया, पैर को नीचे रख दिया, क्षमता बढ़ी, लगातार 2 मिनट कर लिया, 3 मिनट कर लिया, 4 मिनट कर लिया, 5 मिनट भी कर लिया। पेट में जमा हुआ चर्बी को कम करने से कोई नहीं रोक सकता।
नियमित अभ्यास करेंगे, यह आसान सा अभ्यास पेट पर जमा हुआ चर्बी कम कर देता है। तो यह आसान सा अभ्यास 10 से 20 सेकेंड होल्ड करते हुए गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अपच, भोजन नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, पेट फूल जाता है, धरण की समस्या, नाभिक खिसकना जिसे कहते हैं नेवल डिसऑर्डर, ये सारी समस्याएं इस आसान से अभ्यास के माध्यम से ठीक हो जाती हैं। आप 10 दिन लगातार कर लीजिए, ये समस्याएं आपकी ठीक हो जाती हैं। पेट जमा हुआ चर्बी कम करना है तो आपने इसका अभ्यास बढ़ाना है, समय बढ़ाना है। आसान सा अभ्यास है, अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। सरल सा अभ्यास है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अभ्यास कीजिए, लाभ उठाइए, साथ ही मुझे फॉलो करें। यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका मंगल हो।